इतने सारे प्रोडक्ट ट्राई कर लिए बट ये एक्ने कभी जाता ही नहीं है। भाई ये एक्ने का प्रॉब्लम सिर्फ स्किन तक लिमिटेड नहीं है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हमारा मूड सब कुछ अफेक्ट करता है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज, ये एक्ने बार बार वापस आ जाता है चाहे कितना भी फेस वॉश कर लो। लेकिन सच बात तो ये है, अगर तुम रूट कॉज को समझो और एक सिंपल रूटीन को फॉलो करो तो इन एक्ने को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम एक्ने कंट्रोल करने की एक रूटीन कवर करेंगे जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी आपकी स्किन को बेटर बनाएगा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं उन चीजों की बात करूंगा जिन्हें आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए अगर आपको एक क्लियर स्किन चाहिए परमानेंटली। तो चलो शुरू करते हैं। एक्ने तब होता है जब हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं डेड स्किन, एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट के बिल्डअप से, जैसे कुछ यहाँ पे हो चुका है। और जब ये क्लॉग पोर्स बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब बनते हैं ऐसे पेनफुल पिंपल्स या एक्ने या ब्रेकआउट्स। लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इनके पीछे के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। सबसे पहला है जंक फूड एंड शुगर। जब हम बहुत ज्यादा जंक खाते हैं या शुगर खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिससे हमारे स्किन पे एक्ने होते हैं। दूसरा है लो वाटर इनटेक। जब हाइड्रेशन कम होती है टॉक्सिन्स फ्लश नहीं हो पाते और स्किन पे इसका असर दिखता है। तीसरा है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जिससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। चौथा है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी या फिर लड़कियों में PCOS, हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं और एक्ने बढ़ता है। फिफ्थ है रॉन्ग स्किन केयर एंड लैक ऑफ हाइजीन। जब हम हार्श और अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं तब भी एक्ने होता है। अगर हम बिल्कुल भी अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम मुंह ढंग से नहीं धो रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं बास्केटबॉल खेलने के बाद या जिम जाने के बाद, तो भाई उसके बाद एक्ने तो होगा ही होगा। सिक्स्थ है लैक ऑफ स्लीप। हमारी बॉडी अगर ढंग से रिपेयर और रिकवर नहीं कर पाएगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पे भी दिखता है। एक्ने को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कोई मैजिक क्रीम काम नहीं करने वाली है, हमें अपने हैबिट्स पे काम करना होगा, अपने लाइफस्टाइल पे काम करना होगा, जो मैं ऑब्वियसली अभी कवर करूंगा। प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका एक्चुअल रिजल्ट तभी मिलता है जब हमारी लाइफस्टाइल भी सही होती है। अगर तुम जेन्युइनली अपने एक्ने को कंट्रोल करना चाहते हो तो एक सिंपल और इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूटीन उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट है, जिन्हें नहीं पता कि कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहला है जेंटल फेस क्लेंजिंग ट्वाइस अ डे। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें फेस वॉश जरूर से करना चाहिए। आप एक जेंटल सा क्लेंजर यूज कर सकते हो जो आपके पोर्स को क्लीन करेगा बिना आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई बनाए हुए। इससे डर्ट, ऑयल और स्वेट रिमूव होगा और ब्रेकआउट्स प्रिवेंट होंगे। हार्श फेस वॉशेस यूज मत करना यार, ये हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं। दूसरा है अप्लाई अ विटामिन सी सीरम डेली। विटामिन सी एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है हमारे एक्ने के बाद के डार्क स्पॉट्स के लिए, इसीलिए इसे डेली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एक्ने के मार्क्स से छुटकारा चाहिए और अपने स्किन को एक ग्लो देना चाहते हो तो विटामिन सी सीरम को जरूर से अपने स्किन केयर में ऐड करो। ये तुम्हारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को फेड करते हैं, स्किन टोन इवन करता है एंड डेली डैमेज से अंदर से रिपेयर करता है। और आजकल मैं यूज कर रहा हूँ दी मैन कंपनी का विटामिन सी सीरम, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। इसमें ना यार SAP है जो एक जेंटल और स्टेबल फॉर्म होता है विटामिन सी का। इस वजह से ये स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करता और भाई मैं कोई भी ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट लगा ही नहीं सकता जो स्किन पे इरिटेशन दे। प्लस इसका टेक्सचर परफेक्ट है, ये नॉन स्टिकी है और अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है एंड डीप पेनिट्रेशन भी देता है। 2 से 3 ड्रॉप्स को क्लीन स्किन पे लगा लो, फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो एंड फिर उसके बाद सनस्क्रीन। यू कैन गेट दिस सीरम फ्रॉम दी मैन कंपनीज वेबसाइट, बट जितने भी टॉप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी आपको मिल जाएगा, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नायका। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जाके चेक कर लेना। तीसरा है दी आइस क्यूब हैक। किसी भी कॉटन क्लोथ में 2-3 आइस क्यूब्स ले लो एंड फिर उस एरिया में उसको जेंटली डैप करो। इससे इन्फ्लेमेशन कम होती है और स्वेलिंग एंड रेडनेस भी रिड्यूस होती है और हमारी स्किन काफी काम फील करती है। परफेक्ट है जब एक सडन ब्रेक डाउन हो जाए। चौथा है सनस्क्रीन, क्योंकि हमारे स्किन को UV डैमेज से बचाना भी बहुत जरूरी है। ये स्टेप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक्ने के बाद के जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें और ज्यादा डार्क बना देती है UV रेज। और अगर तुम विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हो तो उसके साथ जब सनस्क्रीन भी यूज करोगे तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक लाइट वेट नॉन स्टिकी SPF 50+ वाली सनस्क्रीन यूज करो जिसमें व्हाइट कास्ट ना हो और वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाए। अब मैं इसके बाद आपको 2 बोनस टिप्स देने वाला हूँ, आपको घरेलू नुस्खे बताने वाला हूँ। सबसे पहला एक फेस मास्क जिसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी एंड नीम पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट बना लो। मुल्तानी मिट्टी ऑयल को सोक करता है, नीम एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है। ये दोनों मिलकर यार आपके एक्ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसे आप वीक में 1-2 बार कर सकते हो 15-20 मिनट
मिनट के लिए। दूसरा एक नाइट रिचुअल है, वो है नीम ऑयल इन बेली बटन। ये एक आयुर्वेदिक हैक है जो आपको अंदर से डिटॉक्स करता है। नीम ऑयल की 2-3 ड्रॉप सोने से पहले अपने बेली बटन में डाल लो और इसके रेगुलर यूज से काफी सारे लोगों को नोटिसेबल डिफरेंसेस दिखे उनकी स्किन क्वालिटी में। सिर्फ स्किन केयर से एक्ने परमानेंटली कभी नहीं जाएगा। अगर हमारा लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं होगा तो एक्ने बार बार आएंगे। ये 5 हैबिट्स अपने रूटीन का पार्ट बना लो टू अवॉइड फ्यूचर ब्रेकआउट्स। सबसे पहला है यार, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेशन से टॉक्सिन्स फ्लश हो जाते हैं जिससे हमारी स्किन नेचुरली बेटर दिखती है। दूसरा है डेयरी और शुगर को कम करो। शुगर को तो भाई अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हटा दो, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एंड डेयरी को भी थोड़ा अवॉइड करो बिकॉज ये दोनों चीजें हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। तीसरा है यार, सही से नींद लो। मतलब रात को अगर आप 7-8 घंटे नहीं सो रहे हो तो आपकी बॉडी ना ही रिपेयर कर पाएगी ना ही रिकवर कर पाएगी। मेरी तो जब जब ढंग से नींद पूरी नहीं होती है मेरे को ऐसे एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। फोर्थ है, अपनी लाइफ में थोड़ा मूवमेंट लेके आओ और स्वेट करो। चाहे आप जिम जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट खेल रहे हो। मतलब मेरे केस में मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने से भी आपकी स्किन क्लीन होती है, इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपकी स्किन डिटॉक्स हो जाती है। फिफ्थ है, फेस को बार बार टच करना बंद करो। हमारी आदत होती है, हमें एक्ने हो जाते हैं तो हम पूरे दिन बस फेस पे ही अपना हाथ लगाए रखते हैं और हमारे हाथ में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं वो आप समझ ही सकते हो। पूरा दिन हम फ़ोन चलाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपना हमारा हाथ जाता है। तो समझ लो कि भाई तुम्हें कितने एक्ने हो रहे हैं। तो उसका एक रीज़न बार बार अपना फेस टच करना भी होता है। अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि तुम्हारे एक्ने वापस ना आए तो कुछ चीज़ें अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है, हर चीज़ का सॉल्यूशन टूथपेस्ट अप्लाई करना या फिर कोई DIY मास्क मत समझो। हर नुस्खा जो आप ऑनलाइन देखते हो यार वो सही नहीं होता है। आप अपने फेस पे टूथपेस्ट लगा रहे हो, क्या पता आपकी स्किन इससे और ख़राब हो जाए। अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने हो रखे हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो और जो चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती हैं जो मैंने अभी बताई हैं उनको फॉलो करो। दूसरा है, पिंपल्स को निकालना और दबाना बंद करो। ये हमारी एक बहुत गंदी आदत होती है। इससे हमें लगता है कि यार हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो रिलीफ सिर्फ टेम्परेरी होता है क्योंकि फिर वो परमानेंट मार्क्स छोड़ जाते हैं आपके एक्ने और आपकी स्किन और ज़्यादा बेकार लगने लगती है। थर्ड है, ओवर वॉशिंग या हार्श स्क्रब्स यूज़ करना। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करने लग जाते हैं, मतलब ज़्यादा ही करने लगते हैं, 4-5 बार। हम स्क्रब्स यूज़ करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो स्किन है उसका जो नेचुरल ऑयल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमारी बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है एंड फिर एक्ने और बढ़ता है। चौथा है, गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करना और ओवर एक्सपेरिमेंटेशन करना। मतलब अगर आप एक बारी में 5-6 प्रोडक्ट्स 10 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हों, वो प्रोडक्ट्स आपस में ही रिएक्ट कर जाएं, आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएं, आपको क्या ही पता है। चीज़ों को थोड़ा सिंपल्स रखो एंड बेसिक्स को फॉलो करो। फिफ्थ है, लेट नाइट जंक खाना या शुगर खाना। वैसे जंक फूड एंड शुगर तो भाई आप किसी भी टाइम खा लो, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार या मंथली 1 बार 2 बार ही खाओ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिक्स्थ है, अगर इतना सब करने के बाद भी आपका एक्ने कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो एक डर्मैट को जाके मिलो। ऑनलाइन जितने भी नुस्खे हैं, चाहे वो मेरी ही वीडियो क्यों ना हो जिसमें मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ या मे बी कोई और इन्फ्लुएंसर आपको कुछ बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें आप पे वर्क करेंगी। एक डर्मैट के पास आप जाओगे तो वो एक पूरा क्लिनिकल प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली अगर चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं तो डेफिनेटली आप जाओ किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो। सबसे पहले अपने पिलो केसेस को हर हफ्ते चेंज करो या वॉश करो। सोच के देखो, हम हर रात सेम पिलो पे सो रहे हैं, अगर वो चीज़ गंदी होगी, वो पिलो केस गंदा होगा तो उसके अंदर स्वेट भी होगा, ऑयल भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा, वो सीधा हमारे फेस पे लगेगा और ये सब जब फेस पे ट्रांसफर होगा तो एक्ने भी होगा ही। दूसरा है, अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने फेस से थोड़ा दूर रखो और इसको थोड़ा क्लीन भी करो। मतलब हम इसे शायद वॉशरूम भी लेके जाते हैं, हम जिम जाते हैं, डम्बल्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्वेट हमें आता है, उसके बाद भी हम फ़ोन को हाथ लगाते हैं। पूरा दिन हमारे फ़ोन में कितने सारे बैक्टीरिया जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मेरा फ़ोन ढंग से साफ़ नहीं है और मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और फ़ोन की स्क्रीन मेरे चीक्स वगैरह पे लगती है और मैं 1 घंटे से अगर बात करे जा रहा हूँ किसी से, तो भाई डेफिनेटली मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्ने होने लग जाता है और ये होता ही होता है। तो अपने फ़ोन को क्लीन रखो या तो इसको अपने आप से थोड़ा दूर रखो। अब मैंने अपने हाथ से अपना फ़ोन अभी यूज़ करा है, उसके बाद अगर मैं उन्हीं हाथों को अपने फेस पे लगाने लगूंगा तो ऑब्वियसली भाई मेरे को एक्ने तो होगा ही। कैसे ठीक हो जाएंगे मेरे एक्ने? तीसरा है भाई,
आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो रात को सोने से पहले। ये भी एक बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत बढ़िया वर्क करती है। इसे आप एक मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हो। ये हमारी स्किन को सूद करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। फोर्थ है भाई, सनस्क्रीन को डेली लगाओ। जैसे अभी मैं नहा के आया था तो उसके बाद भी मैंने सनस्क्रीन और पूरा स्किन केयर करा है। चाहे मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, स्टिल मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ। सनस्क्रीन को ज़रूर से यूज़ करो, बिकॉज ये हमें यूवी रेज के डैमेज से बचाता है। क्लियर स्किन कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर तुम ये रूटीन जो मैंने तुम्हें बताई है, अगर ये तुम 3 से 4 वीक्स तक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट्स दिखने ही दिखने वाले हैं, फेस पे भी और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में भी। फॉर्मूला सिंपल है, कंसिस्टेंसी से इस रूटीन को फॉलो करो, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाओ और पेशेंस रखो। अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही वीडियोस आपको हसल विद हरमन में देखने को मिलते रहते हैं। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस आप शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो, वर्टिकल फॉर्मेट में, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। हम 1 मिलियन फॉलोअर्स वहाँ पे भी करने वाले हैं, तो डेफिनेटली जाके फॉलो कर लो हसल विद हरमन को, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दैट वाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हरमन। जय हिंद।